हमने आपको बताया था स्पेसिफिकली किसके बारे में। वेट, ये तो हो गया आपका कैप्सिड और ये हो गया आरएनए नॉर्मल वायरस, और ये वाला जो था वायरॉइड्स, ये आपको याद होगा, कल हमने बताया था, ठीक है ना। और बाकी आपको याद हो गए कौन से वायरस कैसे हैं। अब यहाँ पे सिस्टम ये आ रहा है कि वायरस लाइव है या डेड है। टेंशन वाली बात है ना कि वायरस लाइव है या डेड है। ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी कि वायरस लाइव है और डेड है। आपके पास नोट्स हैं, उनको फोकस करना प्लीज। जो उसमें मेंशन है उसको हम पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपके टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, दो विचार हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, वायरस आर रिगार्डेड एज लिविंग और एनिमेट ऑर्गेनिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि लिविंग है। ऐसा क्यों है, लिविंग क्यों है? अब ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से देखिएगा प्लीज। कि लिविंग क्यों है? क्योंकि वायरस, आप देख पा रहे हैं, वायरस जब एंटर कर रहा है सेल के अंदर, देखो इसका न्यूक्लिक एसिड, तो ये रिप्लिकेट कर रहा है। आपको बताया था रिप्लिकेट करना। आपका प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा है, आपका देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब आपको मैंने दिखाया था, याद है ना। और फिर ये असेंबल हो जाता है, देखो ये रहा असेंबलिंग, यानी कि वो अपने को रिप्लिकेट कर रहा है। दैट्स द पॉइंट, कि वो अपने को रिप्लिकेट कर रहा है। तो कह रहा है वायरस ग्रो और मल्टीप्लाई और डुप्लीकेट देमसेल्व्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट सेल्स। रेज द हैंड, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर, गुड। स्टूडेंट्स रेज कर करो हैंड्स एकदम बहुत तेज से, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये सब क्लियर हो गया आपको। वायरस शो रिप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशंस, इवन म्यूटेशन। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको टेंशन देगा, है ना। हम आपको समझाएंगे, ये थोड़ा सा देखिएगा, आप लाइव देखिएगा प्लीज, अलर्ट होके प्लीज देखिए बहुत तेज से। अभी हम आपको दिखा रहे थे इसके अंदर, प्लीज। यहाँ पर आपने देखा, फाइंड किया था कि आपका जो ये डीएनए है, आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, वो डीएनए आप देखेंगे प्लीज, तो डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है वगैरह, रिप्लिकेट, डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, डीएनए आपका रिप्लिकेट कर रहा है, देखो दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ साइज में, कि डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको, डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हम बात करेंगे इसकी रिकॉम्बिनेशन की, हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन की, देखना प्लीज। आप बहुत ध्यान देना स्टूडेंट। हेलो, हाँ कौन? अभी क्लास ले रहा हूँ, कौन बोले? अच्छा अच्छा, कोई बात है बताइए सर, क्लास ले रहा हूँ। आप 12:45। ठीक, ओके। फ्रेंड्स वेट। अब आप देखिए प्लीज यहाँ पे, तनीषा जल्दी आया करो। यहाँ पे सीन देखिएगा रिकॉम्बिनेशन का। रिकॉम्बिनेशन देखना प्लीज। यहाँ पे अब जो डिप्लीकेट हो रहा है उसमें देखो दूसरा पीस ऐड हो गया है, देखो रेड के अलावा ब्लू भी आ गया है, डेट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, डेट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। आप देखिएगा प्लीज, डेट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, आपको दिखाई दे रहा है लाइव। अब इसमें रेड की जगह, रेड के साथ क्या आ गया, ब्लू पीस एंटर कर गया है, तो करेक्टर्स इसमें चेंज हो रहे हैं, करेक्टर्स इसमें चेंज हो रहे हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट,
देखो इधर, इसमें करेक्टर्स आ गया है, डेट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, आपने देख लिया। वो एक रिकॉम्बिनेंट करेक्टर ये लेके जा रहा है साथ में, देखो रिकॉम्बिनेंट लेके जा रहा है ना, तो ये इसका रिप्लिकेशन तो है ही, साथ में रिकॉम्बिनेशन। यदि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो सब रेज एक साथ हाथ उड़ाएं रिकॉम्बिनेशन के लिए। मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, आपको सारे सारे, ठीक है ना। अब आपको ये क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर आप बात करते हैं म्यूटेशन की, बात करते हैं म्यूटेशन की। किसकी बात करते हैं? म्यूटेशन, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। देखो सपोज करो एक वायरस है, उसके पास जीन्स ए बी सी डी ई, ये उसके पास जीन्स हैं, उसके जो उसका डीएनए है, ये आरएनए है, उसके पास जीन्स हैं ए बी सी डी ई, ये जीन्स हैं। अब इसमें म्यूटेशन हुआ है, यानी बदलाव आया, चेंज आया है। अब देखो क्या होगा, आपका ए बी चेंज हो गया, बी चेंज हो, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव आया है, म्यूटेशन हुआ है। अब यहां पर हो गया एफ सी डी ई, ये है म्यूटेशन। यही कारण है कि वैक्सीन नहीं बन पाता, जब वो अपने जीन्स में बदलाव लेके आते हैं तो करेक्टर्स बदल जाएगा। यहाँ बी की जगह एफ हो गया, यानी बी के अंदर चेंज आ गया, बी के अंदर चेंज आ गया, बी जीन्स जो करेक्टर था वो चेंज हो गया। चाहे इसको आप क्या कर लीजिए, बी वन कर लीजिए, चलिए बी वन कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बी के लिए बी वन हो गया, उस करेक्टर में चेंज आ गया, डेट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब आप देखिए रिकॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और आपका एफ, ये करेक्टर्स कहां से आया? बैक्टीरिया से आया, तो डेट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर जो है उसमें चेंज आया है, यहाँ पे एडिशनल करेक्टर ऐड हुआ है, दोनों को बना लीजिए। म्यूटेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है? दिस इज आपका, ये तो हो गया म्यूटेशन, डेट इज कॉल्ड म्यूटेशन, और ये जो ऐड हुआ है रिकॉम्बिनेशन। प्लीज बनाइए और रेज द हैंड। आप चैट कीजिए या बोलिए कि सर ये पॉइंट दोबारा समझा दूंगा। देखो, जो उसमें जीन्स हैं ए बी सी डी ई, तो उस पर्टिकुलर जीन्स में कोई चेंज आ जाए, है ना, चेंज आ गया भाई जीन्स में, जो आपका डीएनए के अंदर होते हैं नाइट्रोजन बेस, डीएनए के अंदर होते हैं नाइट्रोजन बेस, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, उसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस। आप में से कितने लोग जानते हैं म्यूटेशन? म्यूटेशन वर्ड सुना है? जितने लोग चाहते हैं कि सर म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा और बताइए, रेज द हैंड। मैं फिर ऑप्शन कह रहा हूं, आप म्यूटेशन के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा, रेज द हैंड। चलिए मैं दिखाता हूं। म्यूटेशन वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं, कोशिश करना समझने की प्लीज। देखिए, आप प्लीज देखिएगा यहाँ पे, एक स्टूडेंट जा कनेक्ट कर दूं, बार बार मिसिंग हो रहा है।
बिना उसके हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट कीजिए एक सेकेंड। आपको विजिबल हो रहा है? ये आपने देखा डीएनए क्या, नाइट्रोजन बेस, आपके डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा आरएनए बनता है। अभी मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा रहा, ये है ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उसी अकॉर्डिंग आपकी अमीनो एसिड अरेंज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन ट्रांसलेशन। इतना समझ में आता है ना आपको? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, ये रही सीक्वेंस। वही सीक्वेंस आपकी किस में आ गई, मैसेंजर आरएनए में। और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ हम डिटेल नहीं पढ़ा रहे, आपको जस्ट समझा रहे हैं कि देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब क्या हुआ यहाँ पर, आप देखो चेंज आ रहा है, तो चेंज, चेंज आया, देखो चेंज आ गया। तो अब मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस चेंज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएंगे। तो अब वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगा। ये देखो, पहले कुछ और प्रोटीन्स बन रही थी, अब कुछ और बन रही है। डेट इज कॉल्ड म्यूटेशन। रेज द हैंड, अब समझ में आ गया होगा म्यूटेशन क्या होता है। अरे बोलो भाई स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है कि आपको म्यूटेशन चेंज आ गया। देखो रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली जीन्स ऐड होता है, कोई नया जीन्स ऐड हो गया है ना student? है ना, कोई नया जीन्स क्या हो गया, ऐड हो गया है। आप ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेशन में कोई नया जीन्स क्या हो गया, ऐड हो गया है। अब आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वायरस शो, रिप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन और इवन म्यूटेशन, ये जो आपका एड्स है, ये जो कोरोना वायरस है, इनका जो वैक्सीन जो बन नहीं पाता, उसका कारण क्या है कि ये वायरस हाईली म्यूटेंट होते हैं। ये नोट करना प्लीज, ये वायरस हाईली म्यूटेंट होते हैं। जो आपने देखा ना कि कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन सामने आए हैं, कई स्ट्रेन सामने आए हैं, इसका मतलब उनमें म्यूटेशन हुआ है। उनमें क्या म्यूटेशन हुआ है भाई? एक ही स्ट्रेन होता, वैक्सीन बन जाता। लेकिन जब कई स्ट्रेन होते हैं तो वैक्सीन बनाना आसान नहीं होता। क्यों? उसमें बार बार बदलाव आ रहा है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा समझ आ गया, रिप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन और इवन म्यूटेशन। यदि आपको समझ में आ गया है तो रेज द हैंड, रेज द हैंड। फिर चलते हैं आगे, चलिए। एनीबॉडी? अब वो कह रहा है कि सम साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस क्या है, आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। बताओ भाई, सेल तो है ही नहीं। नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नो एनर्जी मेटाबॉलिज्म। आप देखिए स्टूडेंट्स, वो जब बाहर है, क्या वो अपने को मल्टीप्लाई कर पा रहा है? जस्ट देखिएगा, जस्ट इन, जब तक वो बाहर है कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे भी देखिए, आप इस वाली व्यू को भी देखिए आप प्लीज। जब तक वो आउटसाइड द सेल्स है कुछ नहीं कर पा रहा, जैसा है वैसे ही है। इज इट ओके? तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखिएगा, उन्होंने कहा कि नो एनर्जी मेटाबॉलिज्म और लिबरेशन ऑफ एनर्जी लाइक द लिविंग बींग्स। हमसे एनर्जी ले रहा है ना, डेट इज एनर्जी पैरासाइट। आपका स्कूटर है, तभी चलेगा ना जब उसमें पेट्रोल होगा। बिना पेट्रोल चलेगा नहीं, चलेगा ना, या कितने अच्छा स्कूटर हो। द वायरस ड्राइव एनर्जी एंड ऑल अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस, जो अभी आपको मैंने दिखाए थे, जो उसको सिंथेसाइज करते हैं, ओके, फ्रॉम द होस्ट सेल। उसका सारा खर्चा कौन उठा रहे हैं? होस्ट सेल्स। ना ही इसमें न्यूक्लियस है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स है, ना ही न्यूक्लियस है। और इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वायरस को हम याद है ना स्टेनले, है ना, स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, फॉर लॉन्ग पीरियड हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज क्या है, ये सब शो कर रहा है कि ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये 4 पॉइंट जो आपको दिखाए गए हैं, इनको आप देखिए। कुछ नहीं समझ में आया पूछिए।
पूछेगा। चलते हैं आगे। आपका स्टैनले ने आइसोलेट किया, वायरस को अलग किया और उसके क्रिस्टल्स बनाए। ये आपको पॉइंट्स पहले ही बताया था। ही क्रिस्टलाइज्ड द वायरस और टीएमई प्रोटीन्स एंड गॉट नोबेल प्राइज। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो वायरस लिंक्ड है लिविंग एंड किसके बीच में, नॉन लिविंग के बीच में, है ना। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये मैं आपको बार बार दिखा चुका हूं, क्योंकि एनसीईआरटी को आप बेसिक को जो भी देखेंगे वो लगातार आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये एंटर कर रहा है, उसके बाद ये रिप्लिकेट कर रहा है और आपका आरएनए, आपका प्रोटीन्स बना रहा है और फिर असेंबल हो रहा है। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। यही बात इसके अंदर मेंशन है। फिर से पढ़िएगा। आउटसाइड द होस्ट सेल्स दे आर इनर्ट, मींस इनएक्टिव है। इनसाइड दे एंटर अ डायनामिक फेज। जैसे भिखारी को एंट्री मिल जाए किसमें, 5 स्टार होटल के अंदर। एक भिखारी को एंट्री मिल जाए 5 स्टार होटल के अंदर, दे एंटर अ डायनामिक फेज इन विच दे रिप्लिकेट पायरेटिंग द होस्ट सेल एंजाइम। जो उसके एंजाइम्स हैं होस्ट सेल्स के, वो अपने लिए यूज कर रहा है। उसका न्यूक्लिक एसिड, उसका अमीनो एसिड, मतलब सब कुछ वो यूज कर रहा है। एंड मशीनरी टू accomplish what they are not equipped to do alone। जो वो कर नहीं पा रहा था वो सब कर रहा है, और वो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। आप इस पॉइंट को दोबारा पढ़ लीजिए और कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए प्लीज। मतलब सीधी बात ये है कि वायरस जो रिप्लिकेशन कर रहा है वो अपने को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका सारा खर्चा कौन उठा रहे हैं, होस्ट उठा रहा है। कौन उठा रहा है, होस्ट। वो आपने लाइव देख लिया है। एनीबॉडी? चलते हैं फिर आगे। ये भी पॉइंट्स आपको समझा दिया, केमिकल नेचर और कंपोजिशन ऑफ वायरस। सर आउटसाइड द सेल्स हाउ डू वायरस परफॉर्म मोशंस। मोशंस कहाँ दिखाए हमने? हमने मोशंस नहीं दिखाए आपको। नॉन मोटिलिटी है वो, तो सॉफ्टवेयर में दिखाया गया है। प्लीज कंफ्यूज ना हो, सॉफ्टवेयर में दिखाया गया ऐसा, मोटिलिटी नहीं है। केमिकल नेचर और कंपोजिशन ऑफ वायरस, ये आप देखिएगा प्लीज। ये जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे, तो उसी से हम आइडिया लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन। उससे इसकी शेप सामने आई है, तो ये शेप सामने आई है उसकी, तो तो ये वाला जो है न्यूक्लिक एसिड है और ये आपका कैप्सिड है। वही लैंग्वेज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और टीएमबी is based on X-ray diffraction method. Virus chemically composed of genetic material, DNA और RNA, but not both. हमने आपको यही बताया था कि इसका कितना परसेंट पार्ट होता है, 5 to 6%, सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कॉल्ड कैप्सिड। हमने यही बताया था 94 से कितना, 95%, विद और विदाउट एन आउटर लिपिड एनवेलप। ये वाला पॉइंट्स बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं, आप बहुत अच्छा समझ चुके हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्लीज देखिएगा। न्यूक्लिक एसिड फॉर्म द कोर ऑफ द वायरस पार्टिकल्स। आप जानते हैं सेंटर में होता है न्यूक्लिक एसिड, विच इज नॉन एज वायरल क्रोमोसोम। हम बोल सकते हैं ऐसा, हम ऐसा बोल सकते हैं लाइक वायरल क्रोमोसोम, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ डीएनए को हम कंपेयर करते हैं किससे, क्रोमोसोम से। तो इसमें आपका प्रोटीन्स है और आपका डीएनए है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं वायरल क्रोमोसोम। जो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, वायरल क्रोमोसोम से। नॉट क्रोमोसोम, कंपेयर कर सकते हैं लाइक क्रोमोसोम। ये बाउडन एंड पायरी स्टडीड केमिकल नेचर ऑफ टीएमबी। इन्होंने नहीं बताया था कि वायरस क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। बाउडन एंड पायरी नहीं बताया था कि वायरस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स यानी न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये क्वेश्चन आज से 20 ईयर्स पहले आया था, एक ही बार आया था, ध्यान रखना बस। आप पढ़िए इसको, चलते फिर आगे।
करें। अब इसमें फिर से लेवल इंक्रीज हो रहा है इसका स्टडी का, है ना स्टूडेंट्स। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस टाइप, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए माइनस टाइप। आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस टाइप और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए माइनस टाइप, ये दो चीज सामने आ रही है ना स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? चलिए गुड। प्लस टाइप माइनस टाइप, देखो ये लेवल हाई है एम्स लेवल का, जिस तरह पेपर एनटीए बना रहा है उसके अकॉर्डिंग है। आपको समझना इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझने की कोशिश करना प्लीज। देखिए, देखो ये आपका मैसेंजर आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम प्रोटीन्स बना रहा है। ये मैसेंजर आरएनए एम आरएनए, मैसेज होता है ना उस पर किस चीज का, कि कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पर आएगा, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। यही तो डिसाइड कर रहा है ना कि कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पे होगा। डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कौन? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए डिफाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। मैसेंजर आरएनए डिफाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका अमीनो एसिड की सीक्वेंस आपको दिखाई दे रही है, डिफाइन किया मैसेंजर आरएनए। अब ये प्लस टाइप क्या है माइनस टाइप क्या है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान नहीं है। ये चीज समझ में आ चुकी है आपके? देखिएगा प्लीज, ये आपका आरएनए अब ये एंटर कर गया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये एंटर कर गया, कहाँ एंटर कर गया? आपका सेल में। नाउ ये बिहेव कर रहा है मैसेंजर आरएनए की तरह, डायरेक्ट बिहेव कर रहा है मैसेंजर आरएनए, एंड क्या सिंथेसिस कर रहा है? प्रोटीन्स। क्या बना रहा है? प्रोटीन्स। दाखना स्टूडेंट, इसे नोट कीजिएगा, ये है प्लस टाइप। जब वो डायरेक्ट बिहेव करता है मैसेंजर आरएनए की तरह और सीधा प्रोटीन्स बना रहा है, हम इसे बोलते हैं प्लस टाइप। नोट कीजिए, नोट कीजिएगा। क्लियर? आप देखो ना कि हमने आपको बेसिक बताया था कितना काम आ रहा है स्टार्टिंग में। अब हम दूसरा दिखाते हैं माइनस टाइप क्या होता है, प्लीज। माइनस टाइप देखिए प्लीज, ये आपका आरएनए अब ये सेल में एंटर कर रहा है। कहाँ पे एंटर कर रहा है? सेल में। हम इसको एंटर कर रहे हैं सेल के अंदर, फिर से देखिएगा। लेकिन अब ये पहले बना रहा है आपका मैसेंजर आरएनए। फर्स्ट इसने चेंज करके बनाया मैसेंजर आरएनए। क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए। क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए। फिर प्रोटीन्स बना। क्या बना? प्रोटीन्स। ये एंटर करा सेल के अंदर, इसने पहले मैसेंजर आरएनए बनाया, यहाँ पे सीधा एक्ट करा मैसेंजर की तरह। यहाँ पे इसने पहले मैसेंजर आरएनए बनाया फिर प्रोटीन्स बनाए, तो तब हम इसको बोलते हैं माइनस टाइप। माइनस स्टैंड है ये माइनस वाला स्टैंड है और वो प्लस स्टैंड है। इसको माइनस बोलते हैं, उसको प्लस बोलते हैं। आप इसको देखिए, डायग्राम बनाइए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए। आपको 30 सेकंड दिया। दिया जो कैप्सूल बने होते हैं वो अमीनो एसिड्स बने होते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा है कैप्सूल किससे बने होते हैं, हमने आपको जवाब दे दिया। यदि ये पॉइंट क्लियर हो गया तो रेज द हैंड, वरना पूछिए, चैट करके पूछिए। करुषी, ठीक है।
अब आप लाइव देखिए, ये प्लस आरएनए वाला वायरस है, अब इसको ये एंटर कर रहा है, करा करा एंटर, बोलो। अभी सीधा सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। आप चैट कीजिए प्लीज। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया, सॉरी फॉर डेट। ये देखो, ये प्लस टाइप का है, आपको दिखाई दे रहा है। अब ये एंटर कर रहा है, अब ये सीधा प्रोटीन्स बना रहा है, देखो सीधा प्रोटीन्स बन रहा है, बन गया प्रोटीन्स। तो दैट इज कॉल्ड प्लस टाइप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। करुषी, आप चैट करो, यस सर समझ आ गया, प्लस टाइप। यहाँ पे ये सीधा, यस सर आ गया। हाँ गुड। और माइनस टाइप क्या करता है, पहले वो क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। मैं आपकी वो डिजायर पूरी कर देता हूँ, वरना आपकी जो कहते हैं ना आत्मा भड़कती रहेगी कि ये सर ने बताया था क्या था। इतना अच्छा बताते हैं आप, औरों को भी बताया करो कि सर ने हमें बहुत अच्छा समझा दिया। देखिए यहाँ बहुत कुछ लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस, लिखा है माइनस, बोलो भाई। तो अब मैं इसको यस दिखा रहा सर। हूँ, ये आजा आजा, ये एंटर कर गया, इसके पास आरएनए है, बोलो है। यस अब ये सर। जो आरएनए है ये पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, देखो बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया, अब ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, आजा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन्स। क्या बनाएगा, प्रोटीन्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो फिर देखो, वो आ रहा है, ये वायरस आ रहा है, देखो आ जाओ, काम काम काम। अब इसने सीधा प्रोटीन नहीं बनाया, इसने पहले क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए। और जब मैसेंजर आरएनए बन गया है, तो अब ये विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन्स। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड माइनस। क्या कहलाता है, माइनस। आपको जितना बताना था मैंने समझा दिया। आपके बहुत हाई लेवल क्वेश्चन होगा ये वाला, यदि आया तो। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस टाइप, आपको एग्जाम्पल जानने हैं, पोलियो और मोस्टली प्लांट वायरस यही होते हैं, प्लस टाइप। मोस्टली जो प्लांट वायरस होते हैं वो प्लस टाइप होते हैं। The genomic RNA act as messenger RNA for direct synthesis of viral proteins. Of viral proteins, समझ में आ गया ना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए माइनस टाइप, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रैप्डो है। आप लिख सकते हो इन्फ्लुएंजा ए, अभी तो दिखाया था आपको, इन्फ्लुएंजा ए भी आप लिख सकते हो। इन्फ्लुएंजा ए भी इसी टाइप में आता है, which first catalyze the synthesis of complementary messenger RNA। पहले क्या बनाया उन्होंने, मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द वायरल जीनोमिक आरएनए बिफोर वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज, है ना। तो आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दी कि पहले वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन्स बनेगा, और प्लस टाइप में सीधा प्रोटीन्स बनेगा। रेज द हैंड, रेज द हैंड प्लीज, यदि आपको समझ में आ गया, बढ़िया। जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ नहीं उठा पाए, पता नहीं क्यों नहीं उठा पाए हाथ, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप प्लीज पूछ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। स्टूडेंट, आप जब किसी से डिस्कस करोगे आपको तब पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है ना, इससे पहले नहीं पता चलने का। चलते हैं। वायरस, ओके। वायरस आर मोर एनालॉग्स टू क्रोमोसोम। क्यों, कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, वायरस में भी डीएनए प्लस प्रोटीन्स। तो वैसा है ना, उस जैसा है ना। एनालॉगस का मतलब उस जैसा, मैच करता हुआ। मोर एनालॉगस टू क्रोमोसोम, उससे मैच करता हुआ है, क्योंकि उसके पास भी आरएनए डीएनए है प्लस प्रोटीन्स है। और आपका क्रोमोसोम के पास भी क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। साइज कोई खास नहीं है क्वेश्चन स्टूडेंट, 20 से कितना, 300 नैनोमीटर।
वायरस के पास नॉर्मली एंजाइम्स नहीं होते, दागना, वायरस के पास नॉर्मली एंजाइम्स नहीं होते। वायरस में कैरी वन और मोर एंजाइम फॉर रेप्लिकेशंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, यदि है तो, इंक्लूडिंग आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए से आरएनए बनाएगा तो यूज करता है आरएनए पॉलीमरेज। जब ये आरएनए से आरएनए बनाता है यूज करता है आरएनए पॉलीमरेज। और जब ये आरएनए से डीएनए बनाता है, मेरे प्यारे कमांडो, आपने देखा था यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सबको पता है, डीएनए से आरएनए। क्या होता है? डीएनए से आरएनए। लेकिन जब उल्टा हो, आरएनए से डीएनए बने, आपको लाइव दिखा देता हूं, देखिए वो आ जाए, ये रहा, ये वाला वायरस एचआईवी का वही है, देखो ये रहा, यहाँ पे ये आरएनए एंटर किया बोलो, इसके बाद ये आपका सी डीएनए यानी डीएनए बना रहा है। अभी तो आप बस इतना जानो क्या बना रहा है, डीएनए। तो आपका आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। तो इसमें जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, ये जो एंजाइम सामने आ रहा है, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिखाई दे रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उल्टा हो रहा है फ्लो, अब आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप लाइव देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आप मल्टीमीडिया देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। आप सोचो कि कितना अंतर है मल्टीमीडिया में और कहाँ बोर्ड में आपको दिखाऊं, इतना कुछ नहीं देख पाओगे आप वहां पे, ना ही इतने डायग्राम बन पाते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए, आरएनए से डीएनए बनना। एंजाइम कौन सा है आपका? बोलो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर हम बात करते हैं लाइसोएंजाइम इन बैक्टीरियोफेज टेल, देखते हैं इसको भी। देखो ये आप देखना स्टूडेंट्स, ये एंटर करा, अब ये रिप्लिकेट कर रहा है, कर रहा है ना, आओ। अब ये जो टेल फाइबर्स हैं, जो टेल दिखाई दे रही है, इनके पास एंजाइम होता है, देखो ये रहा, जो उसकी वाल को डिसॉल्व कर देंगे। ये देखो, ये देखो, लाइसो एंजाइम सेल वाल को लाइसिस करता है, ध्यान, लाइसो एंजाइम सेल वाल को लाइसिस करता है। इसका यूज करता है जब ये एग्जिट करता है बैक्टीरिया से, एंट्री नहीं, एग्जिट की नोट कीजिएगा। इस एंजाइम को यूज कब करता है? लाइसो एंजाइम को यूज कब करता है? ये सेल वाल डिसॉल्व करता है, सेल वाल डिसॉल्व कर दिया और ये बाहर निकल गया, तो इस एंजाइम को यूज करता है, यानी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया। भाई ये दो पॉसिबिलिटी है, एक तो एंट्री और एक एग्जिट। एंजाइम कब यूज करेगा लाइसो एंजाइम? सर पहले क्यों नहीं करा? ये देखो, यदि ये पहले यूज करता ये वाला एंजाइम, तो सेल वाल डिस्ट्रॉय हो जाती और बैक्टीरिया खत्म हो जाता, तो फिर ये क्या करता? आप समझदार हो ना, ये भी समझदार है, ब्रेन है इसके पास भी। कैसे? देखो ना, यदि इसने यहाँ पे ये एंजाइम यूज किया होता लाइसो एंजाइम, तो ये सेल वाल खत्म हो जाती, और जो सेल वाल डिस्ट्रॉय तो ये भी खत्म हो जाता बैक्टीरिया। तो इसलिए ये जो लाइसो एंजाइम यूज कर रहा है वो कब? जब ये एग्जिट करता है। ये ध्यान रखना प्लीज, ये सीन देखो आप लाइसो एंजाइम का। रेज द हैंड स्टूडेंट यदि समझ में आ गया तो। लाइसो एंजाइम समझ में आ गया, शाबाश। जिनको नहीं समझ में आया पूछें भाई, कुछ लोग अब भी रह रहे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए। चलिए ये देखिए प्लीज, अब हम इसमें मूव कर रहे हैं आगे, लैंग्वेज मूव करते जा रहे हैं हमारी। तो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझ आ गया, जहां पे आरएनए से डीएनए बना, आरएनए से आरएनए रिप्लिकेशन, उसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आपका लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज टेल में है, और हमने ये बताया था कब यूज करता है, ड्यूरिंग एग्जिट, है ना, लाइसिस ऑफ सेल वॉल। आपका बैक्टीरियोफेज आ रहा है टॉपिक स्टूडेंट, कौन टॉपिक आ रहा है? बैक्टीरियोफेज। हम बैक्टीरियोफेज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हम फिर से 20 सेकंड दे रहे हैं, आपको 20 सेकंड दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। आपका प्लस टाइप, माइनस टाइप, आपके एंजाइम्स, रिकैप कर लीजिए, एनी क्वेश्चन रिक्वायर्ड है पूछ लीजिए।
चलिए क्वेश्चन, सर प्लीज रिपीट द एनालॉगस पॉइंट। गुड, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, शाबाश। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अभी मैं बहुत जल्दी मेरा जो है बोर्ड ले रहा हूँ, इंटरेक्टिव बोर्ड लेने वाला हूँ, उस पर ड्राइंग और अच्छी हो जाएगी हमारी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी है ना एक नई टेक्निक का बोर्ड आने वाला है, वो आपका लॉन्च हो रहा है इंडिया में 15 में, तो मैंने बुक कर लिया है, फिर मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। ये आपकी बर्ड, ये इसका बर्ड का विंग्स है। अब मान लीजिए, इधर कहाँ गया, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन ये आपकी बर्ड। अब स्टूडेंट इसमें बोन्स होती हैं, क्या होती हैं बोन्स, और ये इसके फेदर्स हो गए। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, है ना। अब आप कंडीशन देखिए इसके अंदर, दूसरी कंडीशन, ये एक इंसेक्ट, तितली, बटरफ्लाई, ये रहा इसका विंग्स, ये भी विंग्स है और ये भी विंग्स है। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे रहा हूं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये भी विंग्स है, ये भी विंग्स है। डेट इज एनालोगस, डेट इज एनालोगस। अरे समझ में आ गया, जिसने पूछा था पॉइंट, शायद अमन ने पूछा था, किसी ने पूछा था एनालोगस का मीनिंग क्या होता है। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, उस जैसा मैच कर रहा है, ठीक है ना। जिसने पूछा था अमन कौशिक, ओके। तो वहां पे जो आपका डीएनए है, वहां पे डीएनए है, यहाँ पे भी डीएनए है, वहां पे भी प्रोटीन्स है, यहाँ पे भी प्रोटीन्स है, क्रोमोजोम के अंदर, तो मैच कर रहा है ना काफी, लेकिन वैसा तो नहीं है, तो इसलिए हमने बोला एनालोगस। अमन बोलो भाई, क्लियर हो गया। यस सर। हाँ गुड। अब हम चलते हैं बैक्टीरियोफेज के पास। जब आप क्लास ले रहे हो ना, तो आपको मल्टीमीडिया समझ में आएगा कि मल्टीमीडिया की क्या वैल्यू है। अब बहुत से स्टूडेंट एक दिन एंटर करते हैं, 2 दिन एंटर करते हैं, उनको एकदम क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब लगातार क्लास करेंगे तो उसके बाद उनको डिफरेंस फील होगा कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूं, आपका मन जानता है। वो बैक्टीरियोफेज आपको डायग्राम में भी है, आपके पास डायग्राम बना हुआ है, उसको आप फिर से देखिएगा, आपको मैंने डायग्राम दिया है। देखो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें जो मेंशन्ड है वो आप देखिए प्लीज। डायग्राम दिया हुआ है आपको स्टूडेंट, देखिएगा। ये आपका हेड है, इसका क्या है, हेड। उसके अंदर जिसे हम बोल सकते हैं कैप्सेट, उसमें डीएनए, नॉर्मल डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड ढांकना, ये हेड है, आपको दिखाई दे रहा है। ये कैप्सेट आप जानते हैं प्रोटीन से बना होता है, उसमें डीएनए है। ये टेल है, टेल होलो है। उसके बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीनियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, प्रोटीनियस कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, ये वाली प्रोटीनियस कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, ये टेल प्लेट्स, ये टेल पिंस, और ये आपकी टेल फाइबर्स। सर ये समझा दिया मेरे को, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये वाला डायग्राम आपको मैंने दिया है, आपके पास ये डायग्राम है, सर इसको और अच्छा समझाओ। देखो जरा, देखो ये तो हो गया इसका हेड, जिसमें डीएनए है, ये तो हो गया हेड। आदू ये रहा इसका हेड, ये इसका नेक, कॉलर क्या देते हैं इसको, नेक या कॉलर। ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, तो इसके अंदर टेल जा रहा है, होलो है। हेलो, हाँ सर क्लास ले रहे हैं सर, अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास अभी हम। हाँ हाँ, अभी बात करते हैं बाद में आपसे। सॉरी स्टूडेंट, कॉल आ जाती है ना, से सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, बार बार कॉल आ रही थी। चलिए, ये हेड,
आपने देख लिया स्टूडेंट, आपका कॉलर हो गया, ये कॉन्टैक्ट शीट, ये टेल प्लेट, टेल फाइबर्स और टेल पिंस, ये आपने सब में लाइव देख लिया। और अंदर क्या, इसके अंदर आपको डीएनए दिखा दिया। अब एक्चुअल में होगा क्या, देखते हैं। हमारे कमांडो तैयार हैं, अब एंटर कर रहे हैं उस दिन में जहां बहुत आपको अच्छा लगेगा। देखना प्लीज। आपको नॉलेज और अच्छी दूंगा मैं आज आपको, चिंता नहीं करो प्लीज। वो आ रहा है स्टूडेंट्स, कौन, बैक टू फेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बैक टू फेस। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, ये हैट, उसमें डीएनए, यहाँ पे इसके पास होती है पायलट प्रोटीन्स, जो शार्प शूटर्स हैं एम्स के लिए, उनके लिए ये पॉइंट्स है पायलट प्रोटीन्स, जो एम्स में ही जाना इनको है, उनके लिए पॉइंट्स है पायलट प्रोटीन्स। ये टेल होगी, उसके बाहर मैंने बताया प्रोटीन्स की क्या होती है, कॉन्टैक्टल शीट, ये टेल प्लेट्स, टेल पिंस, टेल फाइबर्स। दो टेल फाइबर्स अटैचमेंट में, और जो टेल पिंस हैं ये रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करती हैं, जो आपकी बैक्टीरियल सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करती हैं। आप ये नोट करना चाहे नोट करना। जो आपका टेल प्लेट है वो नहीं, टेल पिंस, टेल पिंस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करती हैं और अटैचमेंट में, टेल पिंस रिसेप्टर को क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं और अटैचमेंट में। टेल फाइबर्स भी अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं, टेल फाइबर्स भी अटैचमेंट में ही रोल प्ले करते हैं। एंड टेल पिंस, ओवरऑल ये टेल प्लेट जो है ये अटैचमेंट में रोल प्ले करती है, लेकिन जो रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है वो टेल पिंस, जो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर रहा है वो टेल पिंस है। अब हम मूव करें, बोलो, देखते हैं, चलिए। अब ये आपको लाइव दिखाई देगा, ओ कम, वो आ रहा है, देखा, ये अटैच हो गया और ये रिसेप्टर से, इसका कॉन्टैक्टल शीट ड्रिल करेगी, ड्रिल ड्रिल करना, और पायलट प्रोटीन्स क्या ले जाएगी, आपका डीएनए लेगी। जो मेरे कमांडो हैं वो नोट कर लें, किसके बारे में, पायलट प्रोटीन्स हेल्प फेस डीएनए क्रॉस इनर मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस करने में हेल्प करता है, ये नोट करिए प्लीज। एक बार में तो पेट नहीं भरता है ना स्टूडेंट, जैसे आपको एक बार आइसक्रीम किसी ने टेस्ट कराई तो दूसरी बार चाहिए ना, सेम हियर फॉर पायलट प्रोटीन्स। पायलट प्रोटीन्स हेल्प फेस डीएनए क्रॉस इनर मेम्ब्रेन। कितने लोग चाहते हैं सर एक बार इसको रिपीट करें, रेज द हैंड। कितने लोग चाहते हैं, रेज द हैंड। ओ शाबाश, 12%। कम ऑन, कहाँ गया, मूव कर गया क्या, क्या शेयर नहीं हो पा रहा, होल्ड कीजिए स्टूडेंट, कुछ तो हुआ है। वो आ रहा है स्टूडेंट, देखना प्लीज, आ गया, कम ऑन, अरे सुनता नहीं है। टेल फाइबर्स अटैचमेंट में, टेल पिंस रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करने में, कॉन्टैक्टल शीट ड्रिल करने में, ड्रिल, आओ ड्रिलिंग, पायलट प्रोटीन्स डीएनए को लेके जा रहा है। मजा आ गया, आपको बैक्टीरिया का बहुत अच्छा समझा दिया, बैक्टीरियोफेज को। जरा हम अब पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, फिर चलेंगे आगे। स्टूडेंट ऐसे नहीं पढ़ाया काम चलाओ, समझे ना, एक तो काम चलाओ पढ़ाना होता है, एक होता है छापना, हमने आपको उस तरह पढ़ाया। द बैक्टीरियोफेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ट्रॉट एंड हैरिस इंडिपेंडेंटली। ये नाम ध्यान रखना, ट्रॉट हैरिस, है ना। दे फाउंड इन बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस, ये बैक्टीरिया नाम है, आप चाहे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, स्टेफिलोकोकस। They proposed that these microorganisms may destroy bacterial colony, and this phenomena was called Twart Herring.
क्या कहलाएगा आपका? ट्वार्ट हैरिल कहलाएगा, है ना स्टूडेंट? दिस फिनोमेना ट्वार्ट हैरिल, कोई खास बात नहीं है। द नेम बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल ईटर आपने देखा ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, was given by Harrell. He made the detailed study of bacteriophage. Bacteriophage is an obligate parasite on bacteria. Shape जैसे टेटपोल नहीं होता उस जैसी है, या स्पर्म जैसी, स्पर्मेटोजोइट with head and tail. Bacteriophage is made of nucleoproteins. ये बताया था शिनशाइमर ने, साइंटिस्ट था शिनशाइमर. That is nucleic acid. इसका मेन कंपोनेंट एंड प्रोटीन्स. न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स दो चीजें इसके अंदर, ये आपने देख लिया है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स है. अब ये फिर वही पंगा आ गया कि कौन सा. तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जनरली क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला है. ये आप नोट कर लेना फिर से, आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला है. नॉर्मली जनरली कौन सा है? डबल स्टैंडर्ड, है ना सर? बैक्टीरियोफेज इज प्रेजेंट इन गंगा वाटर. नो 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 नो, गंगा वाटर में नहीं है, वो दूसरा है, वो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है. डोंट कंफ्यूज, वो नहीं है जो आप मुझसे पूछने जा रहे हो. वो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, वो बैक्टीरियोफेज नहीं है. बैक्टीरियोफेज इज मेड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये तो हो गया. अब सर हम टेंशन में आएंगे कि T1, T2, T3, T4, T5, T7 लैम्डा फेज. देखो दो नाम तो अक्सर आए, T2 एंड लैम्डा फेज, लेकिन T1, T2, T3, T4, T5, T7 लैम्डा फेज सर सिर में दर्द हो जाएगा. फिर कॉलीफेज 5x174 M13, है ना, FD, उधर MS2 F2, ये कौन सा हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. कॉलीफेज 5x174 M13 FD, ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. और 5-6 तो आपको पता ही है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए. आप याद कीजिए इनको, आप याद कीजिए इनको, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप याद कीजिए. आपको 20 सेकंड दिए. सर कैसे याद होंगे? आप कर लोगे, याद कराऊं? जो चाहते हैं याद कराऊं सर, रेज द हैंड. ये आप कर लेंगे? देखिए, तो आप जादू सीखना चाहते हैं, चलिए. देखो मेरे कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा जब क्लास में होता हूं तो भी मैं कसम खिलाता हूं, मैं हमेशा कसम खिलाता हूं स्टूडेंट्स को कि मेरे कॉन्सेप्ट शेयर नहीं करोगे, मेरे नोट्स शेयर नहीं करोगे, अब तो मल्टीमीडिया वो भी आप शेयर नहीं करोगे. जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मैं उसी कसम खिलाता हूं मैं. तो ये कॉन्सेप्ट आप शेयर नहीं करोगे किसी से भी, आप ही यूज करोगे इसको सिर्फ. हाँ खुशी, मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है याद नहीं होता है, मेरे से भी याद नहीं होता था, समझे ना? देखिएगा, मैं एडवांस बोर्ड लेने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए स्टूडेंट. 15 को लॉन्च हो रहा है तो 16, 17 में मेरे पास होगा. अब आपने जो पूछा है मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर कैसे याद करेंगे हम. देखिएगा, हमें डीएनए वाले याद नहीं करने, हमें डीएनए वाले याद नहीं करना. 5-6 याद है? रेज द हैंड. 5-6 याद है ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए? अरे रेज द हैंड, शाबाश. तो ये तो गया बेचारा, है ना. अब हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो हमें याद करना है. पहले हम आरएनए एक तो याद है ही, अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे याद होंगे? एक तो दे रखा है MS2, एक दे रखा है उसमें F2, है ना स्टूडेंट? आपको हिंदी आती है ना? 1 2 3 4 5 6, रेज द हैंड. इतनी तो हिंदी आती होगी, 1 2 3 4, गुड, शाबाश.
एक लड़का एक लड़की से क्या कह रहा है? एक लड़का एक लड़की से क्या कह रहा है? जब कॉन्सेप्ट बनाया था ना, उस जमाने व्हाट्सएप नहीं था, ध्यान रखना। उस जमाने व्हाट्सएप, ये इंटरनेट नहीं थे, तो कॉन्सेप्ट तो उसी जमाने का है ना। एक लड़का एक लड़की से क्या कह रहा है? हंसना नहीं। मिस, बोलो मिस, दो, बोलो मिस, दो फोटो। भाई उसका कहने का मतलब यह है कि मिस अपना फोटो दो, मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा, तभी तो आप बात आगे बढ़ेगी। जब आप मेरे को फोटो दोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो वो क्या कह रहा है? मिस दो फोटो, वरना यदि आप नहीं दोगे तो सिंगल रहना, वरना सिंगल रहना, सिंगल रहना, सिंगल रहना, सिंगल रहना, आओ रहना, रहना। आपको हंसी आएगी, मिस दो फोटो वरना सिंगल रहना। बोलो मिस दो फोटो वरना सिंगल रहना। अब तो व्हाट्सएप में मंगा लेते हैं फोटो, जरा अपना फोटो शेयर करना, अब तो बड़ा आसान काम हो गया है। लेकिन जब सोचो व्हाट्सएप नहीं था, सब क्या मुसीबत थी, है ना। फोटो खींचता था पहले, फिर उसके पास आएगा, तो बोलो मिस दो फोटो, हंसना नहीं, मिस दो फोटो, सिंगल रहना। मेरे को तो ऐसे याद हो गया, मुझे तो एक बार याद किया, दोबारा याद ही नहीं करा। बोलो मिस दो फोटो, सिंगल रहना। अरे जोश लगाओ स्टूडेंट, मजा आ गया होगा। 5x 5 6 याद है, और मिस दो फोटो सिंगल रहना। बोलो ना, मिस दो फोटो सिंगल रहना, मिस दो फोटो सिंगल रहना। ms2 f2, मिस दो, मिस दो, ms दो फोटो f2, सिंगल रहना, सिंगल रहना, मिस दो फोटो सिंगल रहना। किस लोग याद हो गया? रेज द हैंड। मिस दो फोटो सिंगल रहना, मिस दो फोटो सिंगल रहना। नाउ नेक्स्ट, अब आप आता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये बहुत खास भी है, इसमें एक एग्जाम्पल बहुत आता है। यदि आप इसको भी याद कर लोगे, 5x174, सॉरी 174, है ना ये। अरे क्या लिख दिया मैंने, 174, ये तो पक्का है। 174 वाला तो, ये तो जनरल में आता है। सिंगल, देखो डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए आपका कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत एग्जाम में आता है। 5x174, 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 ये आप नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा अक्सर आता है। इसके अलावा आपका M13, एक और है FD, ये आप नॉलेज रखिए। ये एग्जाम्पल्स आज तक नहीं आए, तो आपने 5x याद कर, 5 6 याद कर लिया, MS2 F2 याद कर लिया, और 5x174, 5x174, M13 FD आज तक नहीं आए, नॉलेज में रखना। इसलिए दिमाग मत लगाओ, पता लगा दिमाग खराब हो गया। जो लोग बहुत पढ़ने वाले हैं उनके लिए है ये कि पढ़ लें। M13 FD, मैं तो इसको भी याद करा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे फोकस करना है सिर्फ इसको, किसको? 5x174 को। तो मुझे अब पता है, आप मुझे कैसे याद है? मुझे पता है कि बैक्टीरियोफेज में नॉर्मली या जनरली आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, हाँ 5x174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, MS2 F2 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और 5 6 में आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इस तरह आपकी स्पीड होनी चाहिए। जनरली बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, चाहे वो T1 T2 T3 T4 T7 लैम्डा फेज कुछ भी पूछे मैं जवाब दूंगा। 5x174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, M13 FD इसके सपोर्टर हो गए, और साथ में आपका MS2 F2 ये हो गए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में तो हमें पता ही है 5 6। रेज द हैंड, रेज द हैंड, शाबाश। याद हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना, जितना हमने पढ़ाया बैक्टीरियोफेज के बारे में। कल बहुत प्यारी साइकिल है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल कल आ रही है आपकी। एक साइकिल नाम लाइटिक, वो कल कहते हैं वायरस, कल तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, रिट्रो वायरस, प्रियॉन्स, कल का टॉपिक बहुत बढ़िया है, मस्त टॉपिक है कल का भी। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले करें, आप चैट कीजिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आया पूछे आप।
जिनको याद हो गया है वो प्लीज रेज द हैंड। मिस दो फोटो सिंगल लेना 5x174, 5x174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, मैं क्लास डिसकंटिन्यू कर दूंगा, 20 सेकंड तक वेट कर रहा हूं आपका, 20 सेकंड तक। चैट नहीं आई तो फिर मैं ये सोचूंगा कि आपको बढ़िया समझ में आ गया है।